सीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले युवाओं ने बताया कि सीईटी फॉर्म के दौरान सरल पोर्टल को लेकर कई तकनीकी कमियां थी। सीईटी फॉर्म के समय जाति प्रमाण पत्र के लिए सरल पोर्टल पूरी तरह से नहीं चल रहा था। आवेदकों को सबसे ज्यादा परेशानी सरल पोर्टल को लेकर ही आ रही थी। दूसरी ओर सरकार ने अभी तक सीईटी के आवेदन के लिए कम समय दिया है। हजारों आवेदक अभी भी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं। सभी आवेदकों को सबसे ज्यादा परेशानी सरल पोर्टल को लेकर ही आ रही है। सीईटी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं ने बताया कि सीईटी फॉर्म के दौरान सरल पोर्टल को लेकर कई तकनीकी कमियां थी। आवेदन के दौरान से ही सरल पोर्टल नहीं चल रहा। कभी बीसी प्रमाण पत्र को लेकर दिक्कत है तो कभी डोमिसाइल जाति और दूसरे प्रमाण पत्र बनने में परेशानी है। सीईटी के आवेदक सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरल पोर्टल न चलने के कारण सीईटी आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए। मेरा नाम भूपेंद्र है और मेरा जिला भिवाड़ी है। एक सरकार का सीईटी के साथ साथ एक मुद्दा 5600 का और ओल्ड पेंडिंग भर्ती का, ठीक है। सरकार ने इलेक्शन के आचार संहिता के 2 घंटे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसमें आज लगभग 5600 हरियाणा पुलिस का आज लगभग 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन उस पर सरकार की आज तक कोई भी पीएमटी शेड्यूल कुछ भी नहीं डरा है, ठीक है। हम पंचकुला गए, चेयरमैन साहब से मिले, चेयरमैन साहब से मिलकर हमने बातचीत करी। उन्होंने बोला कि अभी हम सीईटी लेंगे। सीईटी लेने का फायदा क्या है? अभी सीईटी में तो पहले तो ओल्ड पेंडिंग भर्ती पड़ी है। जब पहले ओल्ड होंगी, पुराना सीईटी की जो भर्ती होंगी उससे वह कंप्लीट होने के बाद ही नया सीईटी का चलेगा, ठीक है। तो अभी सरकार चल रही है नया सीईटी की तरफ, लेकिन नया सीईटी में भी कुछ है नहीं। 12 दिन के लिए इन्होंने पोर्टल खोला, ठीक है, और 12 दिन में भी इनकी सरल पोर्टल नहीं चल रहा है। तो सरकार का तो कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जब इलेक्शन आते हैं तब सरकार करती है भर्ती, ठीक है, और सरकार को युवाओं से कुछ नहीं, युवा की उम्र निकले या कुछ हो। अभी तक लगभग 5 से 6 साल हो गए री एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो उस पर कोई मतलब सरकार काम नहीं कर रही है, ना कोई भर्ती बोर्ड काम कर रहा है। बस बच्चों को एक बार वो दिलासा दिया जा रहा झूठा, करा देंगे। ऐसे ये नया सिटी में करेंगे। नया सीईटी में क्या करेंगे? ये लाके नया सीईटी में भी पोस्ट निकालेंगे, लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। जो पोस्ट पर भर्ती करवाएंगे उनके लिए कुछ खास हुआ नहीं होगी, वो कोर्ट में जाएंगे बच्चे। तो सरकार अच्छा युवाओं के साथ खिलवाड़ न करे, एक अच्छे स्वस्थ शांतिपूर्ण ढंग से और एक सुनियोजित तरीके से परीक्षा की तैयारी करवाए, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, न कि अंधकार में हो। मेरा नाम राहुल भारद्वाज है। जैसा भाई भूपेंद्र भाई ने बताया, जो 5600 जो पेंडिंग भर्ती हैं, 5600 नहीं, हरियाणा पुलिस नहीं, और भी काफ़ी सारी वैकेंसी हैं जो पेंडिंग भर्ती हैं, जिन पर मतलब सरकार कुछ एक्शन नहीं दे रही। भाई कहने का मतलब ये है, सरकार की आगे क्या गारंटी है? जो पीछे वाली भर्ती है उनको आगे सीईटी में डाल दिया, आगे क्या आस करें भैया हम सरकार से? क्या पता आगे भी ऐसा ही हो जाए बच्चों के साथ। तो भाई मैं तो इतना कहना चाहूँगा, ठीक है भाई, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर लो। सीईटी में भी आपने जो पोर्टल है वो 12 दिन के लिए खोल लिया, लेकिन एक जब बात की मैं गारंटी देता हूँ, आगे आने वाले टाइम में जैसे सरकार बच्चों के साथ कर रही है ना, आगे आने वाले टाइम में सरकार को भी सबक सिखाएंगे भाई। और अब चलते जनगणना शुरू होने से पहले देश में आबादी पर आई एक नई वैश्विक रिपोर्ट चिंतित करने वाली है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस नाम से रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जनसंख्या की संरचना, प्रजनन क्षमता और जीवन प्रत्याशा दर में अहम बदलावों के बारे में बताया गया है, जो बड़े जनसांख्यिकी परिवर्तन का संकेत है। रिपोर्ट यह तो बताती है कि 2025 में 1.46 अरब की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बना रहेगा। पर रिपोर्ट यह भी बताती है कि भारत में प्रजनन दर घटकर 1.9 जन प्रति महिला पर पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा 2.1 की प्रतिस्थापना दर से कम है। प्रतिस्थापना दर वह दर है जो आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी अब भारतीय महिलाएं औसतन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या के आकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक बच्चों से कम बच्चे पैदा कर रही हैं। जाहिर है कि हमारे दो की नीति से नीचे चले गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की नौजवान आबादी नौकरी की असुरक्षा और घर में सीमित जगहों को बच्चे पैदा करने में बाधा के तौर पर देख रही है। बच्चे की भरोसेमंद देखभाल की कमी भी परिवार बढ़ाने में बाधा है। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को अब भी प्रजनन से जुड़े स्वतंत्र फैसले लेने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि देश के विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में प्रजनन संबंधी असमानताएं भी बनी हुई हैं।
जैसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रजनन दर उच्च है, जबकि दिल्ली, केरल और तमिलनाडु में प्रजनन दर प्रतिस्थापना दर से कम है। बच्चों की आबादी 24%, 10 से 19 आयु वर्ग की आबादी 17% और 10 से 24 आयु वर्ग की जनसंख्या 26% है, जबकि देश की 68% आबादी कामकाजी है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। एचयू में लाठीचार्ज के विरोध में इंसो ने किया प्रदर्शन, सीबीएलयू को जड़ा ताला। माकपा व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भिवानी उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। भिवानी जिले में लग रहे 10 घंटों से अधिक बिजली के कट। दोषियों की गिरफ्तारी के बाद ही चलेगा रोडवेज का पहिया, कहा रोडवेज कर्मचारियों ने। सीईटी के आवेदकों ने की आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।